तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो बिहार का बीएड वर्सेस बीटीसी हम कह सकते हैं, हालांकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी क्योंकि टीआरई 2023 उसके यहाँ गतिमान है, 7th फेज की जो वैकेंसी है, और उसमें ये था कि 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आ गया जिसके अनुसार बीएड को पीआरटी से बाहर रखा गया था। तो उस संबंध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। उसका मानना ये था और बिल्कुल मानना सही था कि जो प्रक्रिया थी नियुक्ति की, जो नोटिफिकेशन थी वो पहले आ चुकी थी। इसी से रिलेटेड मामला एक था जिसकी 13 तारीख को सुनवाई थी पिछले दिनों। तो वहाँ पे भी क्या कुछ हुआ, ये उत्तर प्रदेश से मामला था। आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम बीएड वाले, हम कहें कि अधिकांश बीएड वाले सिलेक्टेड हैं। तो इस आधार पे शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस मामले की सुनवाई थी और उनका ये कहना था, मैं आपको शॉर्ट में यदि बताना चाहूँ तो उनका कहना ये था कि चूंकि 28 जून 18 की अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, इसलिए इस ग्राउंड पे इनको इस जो वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती की उससे बाहर किया जाए। तो इन दोनों मुद्दों पे मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि आप लोग तमाम इस तरह की बातें करते हैं, देखो यार दिल पे लगती है ये बातें, वो इसलिए कि हम भागते हैं आपके लिए, हम कोशिशें करते हैं आपके लिए, लेकिन जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं कि आप केवल और केवल व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, तो यार इस तरह का कमेंट आप लोग प्लीज़ मत किया करो, दुख होता है। हमारी ये हम शुरू से कहते आए और हमें ये कतई उम्मीद नहीं थी। हालांकि हर वीडियोज़ में मैंने आपसे कहा है कि हमें उम्मीद है कि बीएड पीआरटी से बाहर नहीं होगा, मैं ये स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं, और सरकारी प्रक्रियाएं, सरकारी कामकाज कैसा होता है आप लोग को बेहतर पता है। हम लोग तो उसी विभाग में ही हैं और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकारी कामकाज होता है। आप लोग को पता है कि तमाम जब भी सुनवाइयाँ हुई, सरकारी वकील, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सरकारी वकील एब्सेंट ही होते रहे और इसका कारण, इसका नतीजा ये निकला कि परिणाम हमें अपने अनुकूल देखने के लिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो पक्ष रखा जाना चाहिए, अभी आप लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल आईटीईपी प्रोग्राम चल रहा है, एडमिशन हो चुके हैं, बच्चों का एडमिशन लिया जा चुका है। और आप यदि 2017 की अधिसूचना देखेंगे या उसके बाद पहले 2014 की भी अधिसूचना देखेंगे तो उसमें 2 वर्षीय बीएड वैलिड है। हमारा तर्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नहीं है, हमारा तर्क इस पे है। मैंने आपसे एक बहुत पहले बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट एविडेंस की गुलाम है। कोई भी कोर्ट एविडेंस की गुलाम है। जो एविडेंस उसके सामने रखा जाना चाहिए था वो एविडेंस पहुंच ही नहीं पाया, तो फिर क्या, ये फैसला आना ही था। मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो और किसी मर्डरर को मर्डर करते हुए देखता है, वो खुद जज देखता है, लेकिन जब तक जज के सामने सफिशिएंट एविडेंस नहीं आ जाते तब तक उसको वो मर्डर करार दे ही नहीं सकता। खुद जज ने देखा है। तो यही कुछ यहाँ पे भी हुआ कि जो तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने चाहिए थे वो तथ्य कहीं न कहीं नहीं रखे जा सके। फिलहाल अभी 11 अगस्त को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया है कि बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात हम कर लेते हैं। बिहार सरकार, बहुत लोगों इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने अपना केस जो है वो वापस ले लिया है और बिहार सरकार अब बीएड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इस अपडेट में जो 9 को लगी थी, 9 अक्टूबर को, मैंने उसमें आपको बताया था। हालांकि जजेस ने ऐसी बातें जरूर कही थी कि हम इसको डिसमिस करें या आप इसको वापस लेगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिन्होंने इसके खिलाफ इस केस के रिगार्डिंग फैसला सुनाया है, इस केस को आप उसी बेंच में लेके जाइएगा, क्योंकि वो डुअल बेंच थी, 2 जजों की खंडपीठ थी। आप लोग जानते हैं कि अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया,
इन दोनों जजेस की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी और इन लोगों ने ही बाहर किया था। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई उससे ज़्यादा जजों की खंडपीठ होती है, 3 जजों की खंडपीठ होती है या फिर 5 जजेस के पैनल में जाता है, तो वो इस पे कोई इस तरह से ओवरराइट इस फैसले पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मामला था वो कुछ अलग था, क्योंकि 2 जजेस के फैसले को 2 जजेस की पीठ नहीं पलट सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सही था कि आप इसको उन्हीं के पास ले जाइए या इससे हायर बेंच में आप ले जाइए, तभी इस मामले पे कुछ कहा जा सकता है। मुद्दे से हम भटक रहे हैं। बिहार की सुनवाई की, बिहार सरकार की सुनवाई में इस तरह से चीज़ें प्रचारित कर रही है कि बिहार सरकार पीछे हट गई है, अब वो डीएलएड के साथ ही रिजल्ट घोषित करेगी। तो अभी ये पूरी सच्चाई नहीं है, अभी ट्रेलर बाकी है और अभी मंथन चल रहा है। सरकार ने इस तरह की चीज़ें कही हैं कि चूंकि हमको आदेश इस तरह, हालांकि उस आदेश में 11 जो अगस्त का फैसला था उसमें बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्ट आदेश उस पर नहीं दिया या लागू नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इतना तो है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस तरह का फैसला दिया है, तो बिहार सरकार भी मामले पे जो है फूंक फूंक के कदम रख रही है ताकि जो कानूनी अड़चने हैं वो दूर की जा सके। तो अभी फिलहाल बिहार सरकार के मामले में ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार सरकार मामले से पीछे हट रही है। अभी क्या कुछ उनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और अभी मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि जो वैकेंसीज पहले से गतिमान है, जिनकी नोटिफिकेशन पहले से आ चुकी है, शायद हम कह सकते हैं, शायद इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम बहुत हतोत्साहित हो चुके हैं, लेकिन उनको राहत मिलनी तय है। भले ही प्रॉस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव रूप से यह फैसला लागू हो, लेकिन राहत तो मिलनी ही पड़ेगी, राहत मिलेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामले में आप लोगों ने देखा कि इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बाकायदा छत्तीसगढ़ सरकार को यह आदेश दिया कि जब पहले से नोटिफिकेशन है तो उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, उनको मौका दिया जाए। और ये हुआ भी, क्योंकि कोर्ट का डंडा है तो उसको कोई स्वीकार करेगा। तो अभी आप लोग इस तरह की जल्दबाजी न दिखाइए कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में, जो पहले की वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको कह रखा है कि जिस दिन ऐसा लग जाएगा हमें कि बीएड पीआरटी से बाहर हो चुका है, हम उसी दिन आपको आके आंखों में आके डाल के कहेंगे कि बीएड पीआरटी से बाहर हो चुका है। क्योंकि इस तरह का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से यदि आ जाता है तो फिर उस पर किंतु परंतु के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बचता है। दूसरी बात, 13 को आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से मामला था, सुनवाई थी, उसकी क्या कुछ हुआ आप लोग को जानने की उत्सुकता जरूर होगी, लेकिन सुनवाई बहुत कुछ नहीं हो पाई है। सारे देखिए, जब कोर्ट में कोई मामला जाता है तो उसको समझने में जजेस को थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसी वजह से इस मामले के लिए एक अगली डेट 30 अक्टूबर की दे दी गई है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको लगा भी दूंगा, अगली डेट दे दी गई है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जो कैंडिडेट, जो टीचर, सेलेक्टेड टीचर बल्कि हम कह सकते हैं, वो 2-3 सालों से, 3-4 सालों से, 3.5 सालों से नौकरी कर रहा है, उसको रिवर्ट करना इतना आसान काम नहीं है। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमपी वर्ग 3 में छत्तीसगढ़ में यदि बीएड बच जाता है, और हमें पूरी संभावना है कि वो बचेगा, हालांकि कोर्ट के विचाराधीन है उत्तर प्रदेश का भी मामला, और 30 अगस्त को लिस्टेड है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस पर। लेकिन मिली हुई नौकरी, क्योंकि एक राइट टू लाइफ का भी यहाँ पे एक केस बनेगा और एक अड़चन आएगी, तो इतना आसान नहीं है कि इस तरह का फैसला कोई आ जाए कि नहीं, जो सेलेक्टेड है उनको भी रिवर्ट किया जाए या उनकी नौकरी ले ली जाए। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन कोर्ट का हम कहें कि फैसला है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कानूनी दाव पेच है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। लेकिन इतना तो हम आपको कह सकते हैं कि जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, वो रहेंगे। और अगर वो रहेंगे, मैंने बार बार ये चीज़ कहा है, यदि वो रहते हैं
तो फिर ये मामला भी ज़रूर आएगा कि जिन अभ्यर्थियों ने 28 जून 2018 की अधिसूचना को देख के बीएड किया है उनका क्या। तो कम से कम वो अभ्यर्थी भी बीएड के लिए पीआरटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारा अभी हम कहें कि पेच है, कानूनी लड़ाइयाँ हैं और संगठन लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि वो इस तरह के कोई रिलीफ वो ले पाएँ। 11 अगस्त 2023 से पहले जिन लोगों का ये बीएड कोर्स कंप्लीट था उनको तो रिलीफ मिलनी पड़ेगी यदि ठीक से केस की सुनवाई होती है। और सम्मानित वकील चूंकि हियरिंग कर रहे हैं और ये पूरा ग्राउंड उसी पे बन रहा है, तो आप थोड़ी सी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि इस तरह का कोई रिलीफ मिल सकता है। बाकी 11 अगस्त के बाद जो भी एडमिशन लेते हैं वो भाड़ में जाएं, वो आईटीपी कोर्स करें, 4 वर्षीय बीएड करें या 2 वर्षीय बीएड करें। लेकिन इतना कहने वाली बात है कि एनईपी 2020 में NIST-DLED भी बंद हो रहा है 2030 तक। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि NIST-DLED भी बंद हो जाएगा और अंततोगत्वा बीएड रहेगा। तो बीएड कोर्स बीएड है और इसको आप किस तरह से बाहर करें, इस ग्राउंड पे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में तमाम लड़ाइयाँ बाकी हैं। ऐसे संगठन हैं जो इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं और बहुत जल्दी इस तरह की प्रोसीडिंग्स भी, इस तरह का केस, इस तरह की SLP आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में जो 68 की वैकेंसी है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पता है कि आ गई है और उसके लिए आप लोग तैयारी जी जान से शुरू कर दीजिए। लेकिन पीआरटी के लिए भी हमें पूरी संभावना है कि अभी बहुत लड़ाई बाकी है। आवश्यकता इस बात की है कि सपोर्ट बना रहे, यूनिटी बनी रहे, तो शायद हमें सफलता भी मिल सकती है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।